ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھا دیا۔ ہاللویا ہاللویا۔ اس سے کہیں اے خداوند، خدا پاک، تو مجھ سے بول، مجھ سے کلام، اور تیرا کلام میری زندگی کے لیے برکت، تازگی اور قوت کا باعث۔ ہاللویا۔ سب اپنے لبوں کو کھولیں اور اس سے اپنے لیے زندہ کلام کو مانگیں۔ ہاللویا۔ بے درخواست ہے جناب پاسٹر گیدون جاوید صاحب سے کلام کے لیے اور خدا کے خادم کے لیے دعا کریں، اور آپ سب بھی دعا کریں۔
कोई लब खामोश ना रहे, सब खुदावंद से अपने को मांग ले, क्योंकि हम 2018 को अबूर करके 2019 में कदम रख चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खुदावंद, जलाल और जलाल के बादशाह, हम दिल की तह गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने प्यारे खुदावंद हमारे लिए 2018 की तमाम बरकत बख्शी और प्यारे खुदावंद तंदुरुस्ती देकर प्यारे आसमानी बाप अपनी कुव्वत और कुदरत से संभाल कर तूने 2019 में हमें दाखिल किया है और हम इसके लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं। और आज प्यारे खुदावंद तेरे हुजूर जब सजदा रेज़ हैं तो तेरी प्यारे खुदावंद बरकत को चाहते हैं, तेरी कुव्वत को चाहते हैं, तेरे पाक रूह के मसा को चाहते हैं, ताकि प्यारे खुदावंद हम इस 2019 में भी तेरे पाक नाम को जलाल देने वाले हो। इब्लीस और शीर के तमाम काम नेस्त हो जाए। अब मेरा ईमान है क्या खुदावंद तू यहाँ मौजूद है, अरे पाक खुदा इन तमाम जिंदगियों को छू ले। और प्यारे खुदावंद यीशु जी, आज का कलाम इनके कान में सुनने वाले ना हो, बल्कि इनके कानों से होता हुआ इनके दिल की तख्तियों पर लिखा जाए। तेरे खुदा आसमानी बाप, मैं तेरे खादिम को भी आसमानी पिता तेरी सलीब की धारा के नीचे रख देता हूँ। तेरा ताज़ा मसा चाहता हूँ, तेरा पाक रूह जुम्बश करे और तेरा आसमान तेरे बेटे के लिए खुला रहे जब तक तेरा बेटा तेरे कलाम की सच्चाइयों को बयान करता रहे। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरा अबर छाया रहे, एक एक जिंदगी का ध्यान और सोचे ख्याल तेरे ताबे रहे तेरे खुदावंद, और ये तेरे कलाम को महज सुनने वाले ना हो, बल्कि तेरे कलाम को सुनकर अमल करने वाले हों। और मैं पाक खुदा मिन्नत करता हूँ, एक एक जिंदगी को छू, इस सारी एनवायरमेंट को प्यारे खुदा मसा से भर दे, ताकि प्यारे खुदा तेरे लोग तेरे कलाम को सीखने वाले हों, तेरे कलाम पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएं। प्यार से भरे हुए खुदा, तो इस मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपनी आंखों खोलेंगे, अपने सर को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा के खादम रेवरेंड अमियाद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आज की रात, जबकि हम 2019 का इस्तकबाल कर चुके हैं, खुदा के कलाम को हमारे लिए खोले और कलाम पढ़ने की खिदमत को अंजाम दें। आप सबकी भरपूर तालियों में हालेलुया। जब तक खुदा का खादम अज़मत तक ना पहुंचे, तालियां बजती रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम कुदस की ताज़ीम में हम सब अपने कदमों पे खड़े हुए। खुदा यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। खुदा के अज़ीम काबिल इज़्ज़तमान बिशप प्रेस डॉक्टर इलियास जोसेफ की तरफ से, मेरी तरफ से, तमाम पास्टर्स की तरफ से और चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट की तमाम खुदाम की तरफ से आप सबों को साल 2019 बहुत बहुत मुबारक हो। आइए देखें लूका की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 6ठी आयत। लूका
13वां बाब 6 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उसे कहा, आए खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। शिफ्रा की आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं। खुदावंद खुदाए अज़ीम, मैं तेरी शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करता हूँ, क्योंकि तू मुबारक खुदा है। आए लश्करों के पाक खुदा, तेरे शुक्रगुजार हूँ कि तू अपने लोगों से हम कलाम होता है। आए खुदावंद लश्करों के पाक खुदा, मैं चाहता हूँ तू आज अपने ताए हुए कलाम को नाज़िल कर और तेरे नज़ूल कलाम से आज जिंदगियां फैज़याब हो। मुझे छू ले, आसमानी तहरीक, आसमानी थीम तू बख्श, गाइडेंस बख्श, और ये कलाम इनकी जिंदगियों में साल के इख्तिताम तक असर रखता रहे और ताहयात इससे मुस्तफीद हो। यीशु नाम में आमीन। आज मेरा मज़मून है साल 2019 बागबान की शिफायत करने से हमें मिला। साल 2019 बागबान की शिफायत करने से हमें मिला। ज़ेनी मज़मून, बागबान की शिफायत करने से हम बच गए। ज़ेनी मज़मून है, बागबान की शिफायत करने से हम बच गए। मेरे अजीजों, साल के आगाज से साल के इख्तिताम तक इंसान बहुत सी मसरूफियात का शिकार होता है। कुछ मसरूफियात अज खुद वो अपने लिए तख्लीक करता है, अपने लिए कामों को बनाता है, अपने लिए कामों को पैदा करता है, और कुछ ऐसी सरगर्मियां होती हैं जिसमें इंसान मशगूल रहना पसंद करता है। ताहम अगर गौर करें तो जिंदगी जो है वो दर हकीकत खुदा की देन है। जब तक इंसान की सांसों में सांसें हैं, वो खुदा की अमानत है, और वो इंसान भी बजाते खुद अपना नहीं है, वो खुदा का है। लेकिन खुदा जिंदगी में ये तकाजा करता है कि उसके मर्जी मंशा के मुताबिक, उसके अहकाम खुदावंदी के तहत इंसान जिंदगी को गुजारे। वाज़ेह रहे
आइए देखें कलाम मुकद्दस में लूका की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6वीं आयत। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया था, उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। अब बड़ा एक अलार्मिंग और एक थ्रेटनिंग माहौल क्रिएट है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जमीन, और हम बतौर इंसान इस दुनिया और जमीन पर रहते और बसते हैं। और वाज़ेह रहे कि इस दरख्त में फल नहीं है, ताहम वो तरफदारी की बिना पर ये दरख्त कायम था, फेवर इसे हासिल थी। और ऐसा नहीं है कि ये दरख्त जहां पर था वो जगह बेकार थी। जहां ये दरख्त मुकीम था उसके लिए साजगार माहौल नहीं है, उसके लिए आबी वसाइल नहीं है, बल्कि वाज़ेह है कि फेवरेबल जगह है। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ऐसा नहीं होता जहां जमीन सदियों से उसमें जोता ना गया हो या वो फेवरेबल जमीन ना हो, बल्कि पाकिस्तान अगर है तो फसल वहीं पर उगाई जाती है जहां पर हल जोतने के वो काबिल होती है और जहां से ये उम्मीद हो कि ये फल देगी। कभी भी फसल वहां नहीं होती जहां पर पत्थर और पथरीली जमीन का ताल्लुक हो। वाज़ेह रहे कि वो जमीन या पाकिस्तान रद्द किया हुआ नहीं है, बल्कि एक फेवरेबल माहौल उसे दिया गया ताकि मालिक की तवक्कुआत को पूरा। और मालिक क्या चाहता है, आइए देखें आखिरी हिस्सा। वो उसमें फल ढूंढने आया और न पाया। मालिक की तवक्कुआत जो है वो सिर्फ फल से है। मालिक चाहता है कि वो दरख्त फल दे। बाज़ हम हरे भरे दरख्त को देखते हैं, लगता खूबसूरत है, लेकिन अगर उसमें फल नहीं है ना तो वो हरे भरे होने का भी कोई फायदा नहीं है। और उसकी वजह यह है क्योंकि वो दरख्त महज एक दरख्त है जिससे कोई फैसिलिटेट नहीं हो रहा या उससे किसी को बेनिफिट्स, फायदे, मुफाद और फवायद हासिल नहीं हो रहे। दरख्त वही कामयाब होता है जिससे दूसरे, और एक खास बात, दरख्त अपने लिए वो जो फल प्रोड्यूस करता है वो अपने लिए नहीं होते। हमेशा दरख्त जो कोई भी है वो अगर फल देगा तो वो दूसरों के लिए। ऐसा नहीं है कि सेब का दरख्त खुद से बहुत सारे सेब खुद खा ले और उसके बाद वो और फलों को दे, बल्कि वो प्रोड्यूस करता है। अब मालिक भी फल ढूंढने आता है लेकिन फल नहीं पाता। ये इस्तारन और तशबीहन और तमसील में मसीह ने इस बात को उजागर किया और कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है आखिरी हिस्सा 6वीं आयत का। उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। अब मालिक की तवक्कुआत फल से है। फल वो ढूंढने आता है लेकिन फल नहीं पाता। चाहता है कि उसमें फल हो लेकिन उसमें फल है नहीं। अब गौर तलब बात वो ये कि फल का मालिक तकाजा करता है लेकिन फल है नहीं है। अब कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है, देखिए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में लूका की इंजील उसका 13वां बाब 6वीं आयत।
फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। अब फल ढूंढने आया लेकिन फल नहीं है। कैसी सितम ज़रीफी है कि चाह वो रहा है लेकिन उसकी डिजायर पूरी नहीं हो रही। तवक्कुआत वाबस्ता है लेकिन तवक्कुआत पर वो दरख्त पूरा नहीं उतर रहा। और इसी तरह हर साल तवक्को करता है मालिक कि इसमें फल होंगे, ढूंढता है, आता है और फल फिर भी नहीं है। अगर इससे गौर करें ना तो वो फल रूहानी तौर पर अगर बात करें तो दिल के पाकिस्तान फलों से पाक और रहम से भरा हो, जुबान और होठ शुक्रगुजारी और तमजीद से भरे हो। ये ऐसे फल और जिंदगी में फर्माबरदारी के फल, खुदा की खिदमत के लिए खिदमत के फल, कुव्वत, रूह की कुव्वत के फल और इसी तरह रूहानी खिदमत और तोड़ों से मामूल और लेस फलों और वो दरख्त हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वाज़े रहे फल चाह रहा है लेकिन वो फल है नहीं। आइए देखें जरा छठी आयत को एक बार फिर से, आखिरी सब उसमें फल ढूंढने आया। अब अगर बात करें ना, खुदा कैलकुलेट करता है पूरे साल को। साल 2018 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2018 पूरा खुदा ने कैलकुलेट किया। उसके बाद मालिक आया। मालिक कौन है? खुदा है। मालिक आया और देख रहा कि इसमें फल हो। अब आता है वो, देखता है वो, जायजा लेता है वो और देखकर मायूस हो जाता है। मायूस कुल लम्हात वो होते हैं जब तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा जाए। ये ऐसे ही है, बड़ा दुख होता है जब बच्चा पूरा साल पढ़कर फेल हो जाए ना पक्के इम्तिहानात में, एनुअल एग्जाम में, तो बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? वजह जानते हैं? सारे साल की मेहनत और उसके साथ बहुत सी चीजें और बहुत से मामलात मुंसलिक होते हैं, वाबस्ता होते हैं। लेकिन इख्तिताम में जब पक्के इम्तिहान होते हैं ना, एनुअल एग्जाम होते हैं, उसमें वो फेल हो जाए ना, वालिदैन के लिए वो मायूस कुल लम्हात होते हैं। होते ही नहीं होते? वालिदैन दुखी होते हैं। इसी तरह हमारा आसमानी बाप बतौर बाप वो मायूस होता है, बतौर मालिक वो मायूस होता है। और मायूस को लम्हात उसके लिए होते हैं जब वो आता है और वो आया, उसने ढूंढा, आया और ना पाया। फल होते हैं, बाज के हालत ऐसी होती है कि वक्ती तौर पर फल होते हैं, उसके बाद वो फल पता नहीं किधर होते हैं, खत्म हो जाते हैं, फल देना ही बंद हो जाता है। वो दरख्त इंसान अब वो फल देते देते ही रुक जाता है। हफ्ता फल दिया,
उसके बाद स्टॉप। 2 महीने फल दिया, उसके बाद रुक गया। वो आया, उससे देखा और फल ना पाया। और हम इसी को कैलकुलेट करके अपने हिसाब में रखते हैं, हमने फल तो प्रोड्यूस किया था। कौन सा फल? नेकी के फल। कौन सा फल? मेहरबानी का फल। कौन सा फल? मोहब्बत का फल। कौन सा फल? हिल्म का फल। हमने प्रोड्यूस तो किया था। और हिसाब लगाया जाए कब किया था? 2 हफ्ते किया था। तखमीना लगाया जाए कितने अरसे तक? ज्यादा से ज्यादा बड़ी मार मारी ना तो 6 महीने जोरों पर किया था। उसके बाद हालात ऐसे नहीं थे तो बस फल देना बंद। अब अगर गौर करें, मालिक के लिए वो मायूस कुन लम्हात होते हैं जो दरख्त फल देते देते भी रुक जाते। मालिक के लिए वो मायूस कुन लम्हात होते हैं जो दरख्त फल ही ना दे। और अलमिया ये है कि वो आया और ना पाया। आइए देखें जरा कलाम मुकद्दस में मेरे साथ लूका की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 7वीं आयत। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 वर्ष से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? अब गौर करें, बिलाकर मालिक का हुक्म एक खतरनाक हुक्म साबित होता है। और उसकी बेहतर जवाब मालिक रखता है। काटने की वजह, जमीन से काटने की वजह का एक बड़ा मुदल्लल जवाब देता है वो। आइए देखें कलाम मुकद्दस में। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 वर्ष से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं। अब दरख्त में से फल कितना अरसा? 3 वर्ष। 3 वर्ष है और फल ढूंढने आ रहा हूं, लेकिन कोई फल नहीं। नो रिस्पॉन्स, नो फ्रूट। अब हुक्म जो है वो क्या है? आइए जरा देखें दूसरा हिस्सा। इसे काट डाल, काट ऑफ। और हुक्म ये है, एक बड़ा खतरनाक फैसला। और वाज़ेह रहे, फैसला जब खुदा ले लेता है वो अनचेंजेबल फैसले होता है। काट डाल। उसकी वजह यह कि ये 3 वर्षों से अब एक मुदल्लल जवाब दिया कि 3 वर्षों से मैं आ रहा हूं, फल ढूंढने आता हूं, बड़ी तवक्कुआत लेकर आता हूं, बड़ी तवक्कुआत के साथ आता हूं, बड़ी उम्मीदों के साथ मैं आता हूं, लेकिन फल फिर भी नहीं मिल रहा। फिर भी जिस अंदाज से, जिस नई उम्मीद से, जिस नई जहद से भी मैं आता हूं, इन 3 वर्षों में वो सब का सब जीरो होता है। और कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है। आइए देखिए कलाम मुकद्दस में आखिरी हिस्सा, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। अब जमीन जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। खास बात, दुनिया को, जमीन को किसी के आने, किसी के जाने से हरगिज फर्क नहीं पड़ता। जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो हो या ना हो।
जमीन को इससे कोई सरोकार नहीं, दुनिया को इससे कोई सरोकार नहीं कि वो दरख्त है या नहीं है, उसका वजूद है या नहीं है। दुनिया और जमीन को कोई सरोकार नहीं। और इसीलिए मालिक कहता है ये जमीन को भी क्यों रोके रहे, जो यूजलेस है, जो बेमानी है, जिसका कोई फायदा नहीं, जिससे कोई हासिलात नहीं, जिससे कोई इंसानी तौर पर बेनिफिट नहीं है, वो जमीन को भी ना रोके रहे। अब जमीन को रोके रहने से मुराद ये कि वो जमीन की स्पेस को भी जाया ना करे। उस स्पेस में कोई और फिट हो सकता है, उस स्पेस में, उस जगह पर कोई और आ सकता है। और वाज़ेह रहे कि ये मालिक की तरफ से एक संगीन तरीन फैसला उस दरख्त के लिए जो फल नहीं देता। और कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है, आइए देखें जरा 8वीं आयत। उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावंद इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अब गौरतलब बात वो ये कि बागबान दरखास्त करता है, और दरखास्त का मतन क्या है आइए देखें। उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावंद इस साल तू और भी इसे रहने दे। इस साल एक और नए साल को तू इसे बख्श दे। और वाज़ेह रहे कि इंसान में कोई इतनी लियाकत या खूबी नहीं है कि वो और भी रह सके। इंसान के अपने काम या इमाल कोई इतने खास नहीं है कि वो और भी इस दुनिया में रहे, जिए। वो इतना काबिल नहीं है, या उसमें इतनी काबिलियतें नहीं है, या इतनी काबिलियतों का वो हामिल नहीं है, बल्कि खुदा के रहम की बदौलत फैसला है, लेकिन खतरनाक फैसला है, लेकिन तो भी खुदा के रहम की बदौलत, उस बागबान के दरखास्त की बदौलत, उस बागबान के मिन्नत की बदौलत, समाजत की बदौलत, इस साल तो इसे और भी रह रहे हैं। इंसान सारा साल बहुत कुछ करता है। मैं अभी कल ही बता रहा था संडे की मीटिंग में, इंसान की जिंदगी पर गौर करें ना तो वो बड़ी प्लानिंग्स करना शुरू कर दे। पहले से प्री प्लान्ड होता है, इस साल मैंने ये करना, फला करना, ये करना, ये करना, ये करना। वो बस उसके फैसले और प्लानिंग और मंसूबे बहुत बेशुमार होते हैं। लेकिन जिंदगी पर अगर बात करें ना, फैसलों, मंसूबों की अगर बात करें और एक तरफ जिंदगी की बात करें, तो इसमें बड़ा एक गैप मिलता है। जिंदगी अगर रोक दी जाए ना तो वो सारे मंसूबे भी रुके हुए नजर आते हैं। जिंदगी को थमा दिया जाए तो सारे मंसूबों पर, जिस पर उसे काम करना होता है, वो भी रुके हुए नजर आते हैं। लेकिन बागबान दरखास्त करता है, इस साल तू इसे और भी रहने दे। देखिए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में लूका की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 8वीं आयत। उसे जवाब में उससे कहा, आए खुदा इस साल तू और भी इसे रहने दे। अब साल को एक और मजीद नए साल में 3 साल से मालिक हर साल आता है फल ढूंढने को,
अब अगर गौर करें ना, कैलकुलेट करें, तो एक और नए साल, 3 साल वो हो गए, और नेक्स्ट कौन सा हो गया? चौथा साल हो गया। अब 4 साल, एक और नए साल को वो मालिक की हुजूर में दरख्वास्त करके बढ़ा देता है। उस दरख्त के लिए इस बात पर अगर गौर करें तो शायद 2018 1 जनवरी से इख्तिताम तक, आज तक भी, अभी भी मैं जब चर्च आ रहा था उससे कबल मैं गौर कर रहा था, ताहाल भी एक शख्स इख्तिताम में वो इस दारे फानी से कूच कर गया। आखिर तक भी वो ये सिलसिला रुकता नहीं, लेकिन ये खुदा का रहम है, ये खुदा का फजल है, जिसकी बदौलत खुदा ने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम इस नए साल में दाखिल हो सके। और कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है, आइए देखें जरा बागबान क्या कहता है, 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। पहली बात, बागबान दरख्वास्त करता है और कहता है एक और साल एक्सटेंड कर दे। दूसरी बात, खास तवज्जो इसे दूं। अब खास तवज्जो के लिए खास मेहनत की भी जरूरत है। पहले तक मेहनत तो वो कर रहा है, अब मेहनत के लिए पानी डालना, खाद डालना और दीगर अवामिल, उसके लिए पैसा, वक्त, टाइम, मेहनत, बहुत कुछ दरकार है। ये ऐसे ही है कि आप सब कुछ लगा दें। अभी जो मैंने आपको मिसाल दी बच्चे की, आप पैसा भी खर्च करते हैं उसके लिए, और बहुत से लवाजमात और बहुत से उसके अवामिल को पूरा भी करते हैं, जरूरियात को पूरा भी करते हैं, लेकिन बिलाकर वो फेल हो जाए तो फिर वो मायूस को लम्हात है। इसी तरह वो काम जारी है, यानी मेहनत का काम, पानी, खाद डालना, थाला खोदना, खास तवज्जो बागबान देता है। ऐसा नहीं है कि फल नहीं दे रहा तो बागबान भी कहे कि हाँ खुदा ये तो तूने बहुत अच्छा ही किया, जान छुड़ा इसे। बागबान की मोहब्बत ये है, और इन लफ्जों से जाहिर होती है कि साल तू इसे और भी रहने दे, और भी रहने दे, यानी कि इस साल तू कुछ ना कह। इस साल तेरा जो संगीन फैसला है, इस साल जो तेरा खतरनाक फैसला है, वो फैसला मौखर हो जाए, वो डिसीजन, वो जजमेंट वो मौखर कर दे, तू इसे छोड़ दे अगले साल के लिए, और इस पर मैं और मजीद मेहनत करूंगा। और यकीनी तौर पर बागबान और मजीद मेहनत करता है, वो और मजीद शिफायत करता है, वो और मजीद अपनी रहमतों को जारी करता है, और मजीद अपने फजल को जारी करता है, और मजीद अपनी बख्शिशों को जारी करता है, और मजीद हमें नवाजता ही जाता है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं समझ पाते। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये साल तो मिल ही गया ना, कोई बात नहीं, अगला भी मिल जाएगा, उससे अगला भी मिलेगा, और उससे अगला भी मिलेगा। लेकिन ये नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि वो साल है या नहीं है।
खुदा ने हमें दाखिल कर दिया है। और मैं अक्सर कहता हूं, खुदा हमें साल एक और देता है ना, शायद वो साल दाखिल तो कर देता है, लेकिन हम उसके रहम करम पर होते हैं। लेकिन अगर उस साल में भी ना समझे, फिर खुदा बुलाना भी जानता है, खुदा उठाना भी जानता है, खुदा काटना भी जानता है, खुदा खत्म करना भी जानता है, खुदा जमीन को रोकने और रोके रहने से बचाना भी जानता है। और कैसे खुदा साल में दाखिल कर देता है, हम नहीं समझते। हम कहते हैं कोई बात नहीं, नया साल आ गया, 2019 आ गया, करो फैसले अपनी मर्जी से, करो मर्जियां अपनी अपनी, जो मर्जी करो, खुली छूट है सारे साल की। अगला साल तो वैसे ही फिर आ जाएगा, हमें मिल ही जाएगा। लेकिन होता क्या है, फौरन ही खुदा उन्हें बुला लेता है। आगाज ही में, अभी जनवरी आता है, खुदा बुला लेता है। इसलिए क्योंकि हमारे इरादे ही फिर ठीक नहीं होते, हमारी नीयतें ही नहीं सही होती, हमारे काम ही नहीं सही होते, हमारी सरगर्मियां ही जमीन के लिए सही नहीं होती, और हम इस नीयत से नहीं होते कि हम फल दें। जबकि सहूलियात सारी हम अवेल करते हैं। बागबान की तरफ से मेहनत भी, हम कहते हैं बागबान तू मेहनत और करता जा हम पर, पानी तू डेली दे, थाला तू और मजीद खोल, खाद तू हमें डालता जा। ये ऐसे ही है, खुदा से कहे कि तू हमें मुहैया करता जा, वसाइल तू देता जा, मेहरबानियां तू करता जा, हर खौफ और खतरे से बचाता जा, लेकिन बदले में मैं तुझे कुछ नहीं देने लगा। दांगा चवीन दांगा, और बाद में चर्च आ जाएंगे, बस दैट्स ऑल। 25 को आ जाएंगे, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, यही मैं बस तुझे वक्त दे सकता हूं। और इसीलिए आखिरी बागबान की दरख्वास्त का मतलब देखिए कलाम मुकद्दस में 9वीं आयत, अगर आगे को भला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। भला तो खैर, वरना काट डालना। और ये भी वो नमाज के बागबान इस पर बड़ी अफसुर्दगी के साथ इन लफ्जों पर अगर गौर करें ना, अगर आगे को भला तो खैर, फिर भी उसकी खैरियत के लिए कि इसकी खैर हो, फल जाए, ये फल देना शुरू हो जाए। और अगर ना देना तो फिर अब वो बेबस है, फिर उसके हाथ में कुछ नहीं, फिर वो अब मजीद शिफायत नहीं कर सकता, अब वो और मजीद वक्त नहीं दे सकता, और मजीद फिर मेहनत वो नहीं कर पाएगा। अदालत का फैसला, जजमेंट और थ्रेटनिंग जजमेंट है, मगर फिर एक बार और रहम उनके लिए साल 2019 बागबान की शिफायत करने से हमें मिला है। ये मैं नहीं जानता, ना ही आप जानते कि शायद इसी साल मैं या आप हम होते या ना होते। हालात तो मुझ पर और आप पर पता नहीं कौन कौन से कैसे कैसे गुजरे, यकीनन गुजरे होंगे। किन किन हादसात और खतरात का सामना करना पड़ा होगा, उसमें खुदा ने बचाया, महफूज रखा, कटने से बचाया। लेकिन ये उसका रहम है,
یہ اس کی مہربانی ہے کہ اگلا سال ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا، اور ان کے لیے رحم ہے جو بے معنی ہے۔ اب یہ وہی ہے جو بے معنی ہے، بلا وجہ زمین کو بھی روکے میں ہے، یہ وہی ہے جو پھل نہیں دے رہے اور گناہ گاروں کو پھر کاٹ ڈالا ہی جانا چاہیے۔ یہ جواز حکم میں خدا جاری کرتا ہے کہ اسے تو کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ آج بھی بہت سے لوگ جو بے معنی، سوال اب آپ کے ذہن میں ابھر رہا ہوگا، ہم بے معنی تو نہیں ہیں، ہم ہر کام کریں، کام میں کر رہا ہوں، بچوں کو میں پال رہا ہوں، ان کی نگہداشت میں کر رہا ہوں، یہ نہیں۔ اس بات کے متعلق میں تبصرہ نہیں کر رہا، روحانی طور پر آپ اگر غور کریں پر توڑے ٹیلنٹس اور خوبیاں، خدمتیں، سرگرمیاں خدا کے لیے وہ نہیں ہوتی۔ ہم دنیا اور زمین میں مصروف عمل رہتے ہیں، زمین کے گرد ہی ہم گھومتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس جو مالک ہے وہ باغبان سے اور محنت کروائے اور باغبان محنت پر محنت کرتا رہے، لیکن وہ یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ پروڈیوس کریں۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ اپنی زندگی سے کچھ ادا کریں، اور جب ہم بطور انسان روحانی طور پر خدا کی خدمت اور خدا کے کاموں میں سرگرم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سال کو لطف کا تاج پہنانا بھی جانتا ہے، وہ پھر سال کی برکات کو ہماری زندگیوں میں جاری کرنا بھی جانتا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے جب مسیح اپنی زمینی خدمت میں تھے تو مسیح کو بھوک لگی اور انجیر کے درخت کو مسیح نے دیکھا، مسیح پاس گئے، ہرا بھرا لیکن پھل نہیں ہے، اور مسیح نے کیا کہا؟ آئندہ کو اس میں پھل، اسی وقت وہ سوکھ گیا۔ آج بہت سے لوگ سوکھتے اس لیے ہیں کیونکہ ان میں پھل نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ رہ اس لیے جاتے ہیں زندگی سے کیونکہ وہ پروڈیوس پھلوں کو نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی کرتے ہیں، لیکن بظاہر ہم ہرے بھرے لگے۔ اب مسیح 100% متوقع تھا کہ یہ ہرا بھرا درخت ہے تو یقیناً جو ہرا بھرا ہے اس میں پھل ہوں گے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، بظاہر ہم لگتے بالکل چاقو چبند ہیں، بظاہر ہم لگتے ہیں کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم خدا کے معیار کے مطابق، دنیا کے معیار کے مطابق اور لوگوں کے نظروں میں بھی ہم بالکل کمپلیٹ ہوتے ہیں، لیکن ہرے بھرے لگتے ہیں، پھل نہیں ہے تو اس ہرے بھرے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ درخت وہی اچھا ہوتا ہے جس میں پھل ہوتے ہیں، اور جس میں پھل ہوتے ہیں اسی درخت کی تعریف بھی ہوتی ہے کہ وہ درخت بہت اچھا ہے۔ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ میں پھل ہو، اور باغبان کی شفاعت کرنے سے آپ بچ گئے ہیں۔ یقیناً اس لیے بچے ہیں کیونکہ اس نے شفاعت کی، مسیح یسوع نے آپ کے لیے شفاعت کی کہ اے مالک تو اسے اور بھی دینے دے۔ اس سال
हाँ 2018 में ये ठीक नहीं रहा, कभी आता रहा है कभी नहीं आता रहा, वक्त देता रहा है कभी नहीं देता रहा, तेरे कामों को करता रहा है कभी नहीं करता रहा, इस साल तू और रहने दे, शायद इसमें कोई सुधार आ जाए, शायद इसमें कोई तब्दीली आ जाए, शायद ये अब फलना शुरू हो जाए और वो सिर्फ और सिर्फ बागबान की शफायत से। ऐसा नहीं है कि 2019 में हम दाखिल हो गए तो ये हमारी काविश है, बड़े हमने बड़े नेकी के काम किए हुए, हरगिज़ है, ये उसकी मेहरबानी है। कौन समझता है कि उसने बड़ी तीर मारे हैं तो वो 2019 में दाखिल हुआ है? कोई है जो मौजूद है इधर? बड़ा कोई बहुत मारका मारा हो किसी ने? मैं इस चीज को यूं लेता हूं कि ये खुदा के फजल से, हम बहुत भी कर लेना फिर भी हम उसे जीरो लेते हैं कि खुदा की नजर में और मजीद। आप आइए, आंखों को बंद कीजिए, अपने सर को झुकाएं, आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। 2018 में आपने बागबान की कितनी तवक्कुआत को पूरा किया? गौर करें, मालिक की तवक्कुआत को कितना आपने पूरा किया? – 2018 में आपने कितने फल प्रोड्यूस किए? क्या कुछ किया बागबान के लिए, मालिक के लिए? जरा सोचें, उसकी तवक्कुआत जो आपसे वाबस्ता है, जरा इस पर संजीदगी से गौर करें। उसकी तवक्कुआत आपसे बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी तवक्कुआत है, और वो बड़ी तवक्कुआत के साथ हर साल आता है, और यकीनन इस साल भी, इस साल के इख्तिताम में भी वो आया होगा आपके पास। ऐसा नहीं है कि नहीं आया होगा, उसने आपका हिसाब लगाया। और इसी को मैं कोट करूं, मैंने तकीलो परसी, तू तोला गया और कम निकला। अब जरा जायजा लें अपनी जिंदगी का कि खुदा आपका हिसाब लगाए। आज खुदा फैसला ले, और फैसला उसका एक ही है, काट डाल। आपने क्या किया? हर एक का आजकल तो बड़ा एक नोन है, हिसाब किताब बहुत हर चीज में होता है। आप अपनी जिंदगी का हिसाब लगाएं। आपने मसीह के लिए, मालिक के लिए क्या किया है? तज्जिया करें, जरा सोचें संजीदगी से इस पर। दाखिल हो गए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और ये आपके लिए खुशी की बात भी है, हम सबों के लिए खुशी की बात भी है कि हम 2019 में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन
ذرا संजीदगी से अगर गौर करें तो कितने लोगों के लिए हमने काम किया है, कितनों को बचाया है, कितनों को मसीह के पास लाए हैं, क्या क्या मसीह और खुदा की खिदमत के लिए हमने किया है। इस बात पर गौर करें। और अगर खुदा मालिक हमसे पूछे क्या फल दिया, सुना और बता, तो व्हाट इज योर आंसर? आपका जवाब। आइए आंखों को बंद करें। तो इसीलिए रहम की बदौलत ही एक और साल हमें मिला है, साल 2019। और किसकी बदौलत? बागबान की शफायत करने से हमें मिला है। जो चाहते हैं कि मालिक की तवक्कुआत को वो पूरा नहीं कर पाए, मालिक आपसे कुछ और चाह रहा था, आपने अपनी दुनिया में ही खोए रहे, अपनी दुनिया में ही मगन रहे, तवक्कुआत वो कुछ और करता रहा, आप कुछ और करते रहे, चाहता वो कुछ और रहा, आप चाहते कुछ और रहे। लेकिन फिर भी उसकी मेहरबानी ये है, वो कहता है और तू रहने दे से। 2018 में भी शायद आपका यही हाल हो, मालिक की तरफ से हुक्म जारी हुआ हो, एक खतरनाक हुक्म जिसका आप फिलहाल सोच भी नहीं सकते। लेकिन बागबान चाहता है कि एक और साल 2019, वन मोर ईयर, वन मोर चांस, एक और चांस तू दे दे, एक और मौका इस साल के लिए। और जब मौका हाथ से गंवा बैठते हैं तो फिर कुछ नहीं रहता। जरूरत इस बात की है कि आप इस बात को गौर करें। आइए आंखों को बंद कर लें। जो 2018 में बागबान और मालिक की तवक्कुआत को ना पूरा कर सके और चाहते हैं कि मालिक उन पर रहम करे और वो फल देना शुरू करे, वो घुटनों के बल हो जाए। और अपने सरों को जमीन की तरफ, जमीन तक झुका दें। मालिक की तवक्कुआत आपसे बहुत थी, तवक्कुआ आपसे बहुत कुछ करता रहा वो, लेकिन आप तवक्कुआत के बरक्स जिंदगी को गुजारते रहे। तवक्को करता रहा कि इस साल 2018 में भी मुझे फल मिलेगा, नहीं मिला। उसने कहा इस साल तो और रहने दे से। और साल, और वो साल कौन सा है? 2019, 2019, वन मोर चांस, वन मोर ईयर, नया साल एक और बख्श दिया गया। फैसला लें अब
और खुदा के अजीम खादिम ने एक गीत भी लिखा है, नए साल में मैं ऐ मसीह फल अपने जीवन का दूंगा। नए साल में फल मसीहा अपनी जिंदगी का दूंगा। आप कहते हैं लेकिन देते नहीं है फल। हर साल वादा कर लेते हैं, खुदा मैं अब फल दूंगा, लेकिन नहीं देते। लेकिन मेरे अजीजों, इसे मजाक मत ले। जिंदगी बड़ी कीमती है और जिंदगी सिर्फ एक ही दफा मिलती है। हर रोज भी नहीं मिलती, बार बार भी नहीं मिलती। और मौका भी एक ही दफा मिलता है, हर बार मौका भी नहीं मिलता। चांस जो होता है ना, लक, वो चांस अवेल करने पर होता है। नहीं करें कोई बात नहीं, काट दिए जाते हैं। आइए आंखों को बंद कर लें। जो चाहते हैं कि इस साल मैं मालिक की तवक्कुआत को 100% पूरा करूंगा, वो आंखों को बंद कर लें, सरों को झुका लें और घुटनों के बल हो जाए। चंद देर आपके लिए वक्त है। आप खुद से, अपने लिए खुद से, दुनिया के काम, जिंदगी के काम कभी नहीं रुकते। आप कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं था, आप कहते हैं टाइम ही नहीं मिला, ओ बच्चों में मसरूफ रहे, घर में मसरूफ रहे, घर के कामों में मसरूफ रहे। अगर आप आज ही काट दिए जाए तो फिर आपके घर के काम, आपके बच्चे, मसरूफियात, फिर कहां की मसरूफियात, कहां की बच्चे, कहां के घर और कहां की क्या चीजें। लेकिन आप जिंदा हैं तो ही सब कुछ है। आइए आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और वो तवक्कुआत को पूरा करेंगे तो आपकी जिंदगी में नए सालों का खुदा इजाफा करता ही जाएगा। चंद देर की खामोशी में खुद से दुआ करें और माफी को भी चाहें। मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे पीछे कहें माफी के लिए, बल्कि आप खुद से माफी को चाहें, मांगे उससे। रहम की बदौलत उसने नया साल आपको बख्श दिया, ये रहम ही है। मैं चाहूंगा कि सब घुटनों के बल हो जाए। आइए आंखों को बंद कर लें, चंद देर की खामोशी में। हम सब तेरी हुजूर सरबस्जूद है, अपने सरों को जमीन पर झुकाए हुए तुझसे माफी के कास्कार है। तू माफ फरमा। गुज़श्ता साल तेरी तवक्कुआत के मुताबिक जिस तरह तू तकाजा करता था, जिस तरह तू चाहता था, फल ना दे पाए, तुझे खुश ना कर सके,
तुझे राजी न कर सके, लेकिन तेरी मेहरबानी और तेरा रहम, बागबान की शफायत हमारे लिए, हम सबों के लिए कि साल तू इसे और भी रहने दे। उसी की बदौलत तूने हमें 2019 में दाखिल कर दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूं। हम सब तेरे शुक्रगुजार हैं। साल 2019 के लिए जो तेरे रहम की बदौलत हमें अता किया गया, ताकि हम इस साल के अवाइल में ही तेरे साथ मुंसलिक हो, मजबूत हो, फल दे, और आए खुदावंद कादिर खुदा, चाहता हूं एक एक जो यहां आज चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में बैठा या बैठी है, फलदार जिंदगी बन जाए। इनमें रूहानी फल लगना शुरू हो जाए। बेफल दरख्त यीशु नाम से उनका आज मुकम्मल तौर पर असरात खत्म हो जाए और फल देना शुरू कर दे। फल देना शुरू कर दे। रूह के फलों से ये भर जाए खुदा। खिदमत के फलों से ये लदे हुए हैं। आए खुदा तेरी खिदमत के तोड़ों से मामूर हो। फजल बख्श, इजाफा कर खुदा, फलों में इजाफा होना शुरू हो, तोड़ों में इजाफा होना शुरू हो, लियाकतों में इजाफा होना शुरू हो खुदा, नेमतों में इजाफा होना शुरू हो खुदा। यीशु नाम से खिदमतों में इजाफा होना शुरू हो खुदा, ताकि ये दरख्त फलदार दरख्त हो, दूसरे मुस्तफीद हो इनसे, इनकी सरगर्मियों से, इनकी मेहनतों से, इनकी कोशिशों से, इनकी लगन से, इनकी तगदों से दूसरे इस्तिफादा हासिल करें, ताकि तेरी रहमतें बेहिसाब इनके लिए जारी रहे। यीशु नाम में आमीन।